हेलो गाइस, तो आपके पास भी ऐसा मेल आया होगा यदि आपका एडसेंस अकाउंट है और आपका मोनेटाइजेशन ऑन है। इसमें लिखा होगा सबमिट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर अपकमिंग टैक्स चेंजेस। यूट्यूब की टीम की तरफ से आया है, आपको सभी को आया होगा मेल। किसी किसी ने ये टैक्स इन्फॉर्मेशन भर भी दी होगी, किसी ने अभी तक नहीं भरी है। तो आज जिन लोगों ने नहीं भरी है उनके विषय में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि आपको 31 मई 2021 के पहले आपको टैक्स भर देना है, नहीं तो 31 मई 2021 पर यह जो सेटिंग है उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा और आपका 24% टैक्स कटेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो यूएस टैक्स है वह आपका 15% कटेगा यदि कोई व्यूअर यूएस से आपकी वीडियोस देखता है। भले से आप उसको इंडिया में बनाते हैं, लेकिन यूएस का बंदा आपको यूएस में बैठकर आपकी इंडिया की वीडियो देखता है तो यूएस जो सरकार है वह उसका टैक्स काटेगी, इंडिया में देखी जा रही है। लेकिन यदि आप यह टैक्स इन्फॉर्मेशन यूएस को नहीं देंगे तो वह आपका यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स रेट ऑफ 24%, आपका 24% काटेगी। भले ही फिर आपका जो व्यूवर है वो अमेरिका से देख रहा हो या इंडिया से देख रहा हो, वो 24% काटेगी। इसलिए आप इस टैक्स की इन्फॉर्मेशन को ज़रूर से भर दें। 31 मई 2021 इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वहाँ पर क्लोज़ हो जाएगा। अभी आप जा रहे होंगे तो आपको एडसेंस पर ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि आपको मोर इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से करके, तो आप फटाफट जाके भरिए और मैं आज आपको यही भरने के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लॉगिन हो जाना है आपके एडसेंस अकाउंट में और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन का। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर पेज लोड होगा और जैसे ही लोड होगा पेज आपके पास यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तब आपके सामने इस प्रकार से पेज लोड होगा और ये इस प्रकार का खुलेगा। तब आपको आपका पासवर्ड डालना है। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करा है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करा पेज लोड हुआ और लोड होने के बाद यहाँ पर आ गया है कि आपका जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल है कि नॉन इंडिविजुअल है। तो मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है तो मैंने इंडिविजुअल पे क्लिक करा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। और क्या आप यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं, तो हमने बोला नहीं, हम वहाँ पर नहीं रहते हैं। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब वो बोलेंगे आपका टैक्स का फॉर्म कौन सा है, तो हम क्योंकि इंडिविजुअल वाला फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल दिख रहा होगा, तो ये इंडिविजुअल पे हमको क्लिक करना है फर्स्ट पॉइंट पे। फिर स्टार्ट W8 बैन फॉर्म पर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से पेज लोड होगा और पेज लोड होने के बाद आपके पास इस प्रकार का चीज़ खुलेगा, टिन नंबर, जिसको हम पेन नंबर भी बोलते हैं। सबसे पहले ऊपर चले जाइए, टैक्स आइडेंटिटी, नाम आ गया मेरा है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो हम रहते हैं इंडिया में। आप जहाँ पर भी रहते हैं, दुबई में, कनाडा में, जहाँ पर भी आप रहते हैं आप वह चीज़ सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो जिस भी आपको कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे इंडिया मैंने सिलेक्ट करा है, उसके बाद वो बोल रहा है टिन नंबर। टिन नंबर में क्या है, आपको आपका पैन नंबर ही डालना है। तो यहाँ पर आपको आपका टिन नंबर भर देना है और उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा पेज लोड होने के बाद आपका इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए आपके पास फिर इस प्रकार का पेज खुलेगा जिसमें कि आपका लिखा हुआ रहेगा परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, जिस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और आप इंडिया पर, तो इंडिया पर आपको सिलेक्ट करना। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 लिखी होगी तो आपका मकान नंबर जो भी आप वो डाल दीजिएगा। एड्रेस लाइन 2 जो है आप ऑप्शनल है, आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं उसका नाम। उसके बाद टाउन और सिटी, आप कहाँ पर रहते हैं, तो मैं जैसे इंदौर में रहता हूँ तो मैंने वहाँ पर डाल दिया। और इसका पिन कोड क्या है और आपका स्टेट कौन सा है। पोस्टल एड्रेस सेम है जो परमानेंट एड्रेस है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट पर क्लिक। इसके बाद आता है टैक्स ट्रीटी, आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रीटी। यदि आप आई के बटन पे यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूएस हैज इनकम टैक्स ट्रीटी विद मेनी फॉरेन कंट्री, अंडर दिस ट्रीटी सर्टेन रेसिडेंट्स में बी एलिजिबल टू पे लोअर यूएस टैक्स और नॉट पे यूएस टैक्स। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैंने वीडियो में आपको बता दिया था। तो हमारा जो इंडिया है वो ट्रीटी कर चुका है
यूएस से, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। तो ये इसके ऑप्शन पे करेंगे और यहाँ पर ये कर देंगे। इसके बाद कंट्री में फिर हमको इंडिया सिलेक्ट करना है, तो ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर ये लिखा हुआ आएगा। तो हम क्या है, हमारी जो सर्विस है वो सिर्फ एडसेंस ही, तो हमको यही जो अपना ऊपर है इसी पर हमको क्लिक करना है। आर्टिकल पैराग्राफ 7 है ये कि आपको इधर करना है बिल्ड होल्डिंग रेट 0%। इसके बाद ये कर दीजिए, मोशन पिक्चर में फिर क्लिक करिए। फिर आर्टिकल पैराग्राफ 12 है विथ होल्डिंग रेट 50% है। इसके बाद फिर इस पर कर दीजिए क्लिक। इसके बाद फिर आएगा अदर कॉपीराइट रॉयल्टी। इसके बाद फिर आर्टिकल पैराग्राफ 12 है, उसके बाद होल्डिंग रेट 15%। आपको यही करना है। इसमें यहाँ 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 30% और 15%। हम टीटी वाले हैं, इसके लिए 15% पे क्लिक कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर आप ये क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो फिर आपके पास पेज थोड़ी देर इस प्रकार से लोड होगा और उसके पास इस प्रकार से खुलेगा। आपका बता रहा है कि डॉक्यूमेंट प्रीव्यू आपके पास 4 फॉर्म है, तो वो लिख दीजिए हाँ ये हमारा फॉर्म है। इसके बाद आप इसको सेव कर लीजिएगा इमेज को। ये व्यू इमेज, जैसे व्यू इमेज देखा आपने, इसको कर लीजिए सेव। व्यू कर लिया आपने, इसको सेव कर लीजिए। ये सेव हो गया। इसके बाद ये हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट जैसे करेंगे तब आपको यहाँ पर आपका फुल लीगल नेम बोलेगा, तो आप फुल लीगल नेम डाल दीजिए। इसके बाद आपका पास कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। आपने नाम वगैरह लिख दिया है। उसके बाद आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, तो हाँ मैं वो पर्सन हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी सर्विस परफॉर्म इन यूएस, इसमें यदि एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस, यदि आप आई का बटन क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। सर्विस एंड एक्टिविटी परफॉर्म इन द यूएस बाय नॉन यूएस पेइस मे बी सब्जेक्टेड, तो हम भैया नॉन यूएस पेइस हैं, इसके लिए यहाँ पर हम करेंगे नो। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टेटस चेंज एफिडेविट, इसके बाद आप क्या बोलेंगे कि भैया आर यू प्रोवाइडिंग टेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल। तो यहाँ पर मेनली आपको ये करना है कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें है, यदि आपने न्यू एडसेंस बनाया है और फर्स्ट टाइम आपकी पेमेंट आने वाली है तो आप फर्स्ट टाइम पर क्लिक करिए। और यदि आपने 2-3 बार आप पेमेंट ले चुके हैं, एक बार भी आप पेमेंट ले चुके हैं, तो आप फिर सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मुझे पेमेंट आ चुकी है एक बार, इसके लिए मैंने सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करा है। यदि आपकी $10 पेमेंट, यदि सिर्फ आपको अभी पोस्टल एड्रेस जो आता है गूगल एडसेंस का, वह आपको प्राप्त हुआ है, तो भी आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन आपकी एक बार भी यदि पेमेंट आ चुकी है तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन पे। इसके बाद अंडर पेनल्टीज ऑफ प्योरिटी, आपको क्लिक करने के बाद यहाँ चेंजेस वगैरह तो नहीं है, तो नहीं है भैया चेंजेस, तो अपन को कुछ भी नहीं करना है और यहाँ पर कर देना है सबमिट। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके पास एक मेल आ जाएगा, आपके जो YouTube अकाउंट है उसके पास। ये आ गया है मेरे पास, ये आ गया क्लेम्ड। तो इस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है।